देखो एक बार फिर से देख लो क्या करो। पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपका 13वां चैप्टर। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया किसके बारे में, ठोस के बारे में। क्या होता है ठोस की एक ऐसी बंद त्रिविमीय आकृति जिसका एक निश्चित आकार होता है तथा एक निश्चित आयतन होता है, या बोल सकते हो जो निश्चित स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो ठोस की जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। आकार निश्चित होने का मतलब ये है कि अगर वो आपका बेलनाकार है तो कैसा रहेगा, बेलनाकार ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर वो आपका आयताकार है तो कैसा रहेगा, आयताकार रहेगा, ठीक है। अगर वो आपका घनाभ के आकार का है तो कैसा रहेगा, घनाभ के आकार को, बदलेगा नहीं। निश्चित का मतलब वो चेंज नहीं होगा। जबकि गैस का पढ़े होगे आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। वो कभी आपका बेलन में रख दोगे बेलनाकार हो जाएगा, घनाभ में रख दोगे तो कैसा हो जाएगा, घनाभ के आकार का हो जाएगा। तो ठोस का आकार आपका चेंज नहीं होता, उसका आकार कैसा रहता है, निश्चित। और इसका आयतन भी नहीं चेंज होता, कैसा रहता है, निश्चित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपका आयतन ही बताएगा। आयतन क्या होता है, एक ठोस द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका ये वाइट बोर्ड यहाँ रखा हुआ है, तो ये वाइट बोर्ड अपना एक स्थान घेरा है, तो जितना स्थान ही घेरा है उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, ठीक है। अभी जितने आयतन में है, जहाँ ये आपका स्थान घेर लिया है, जहाँ रखा हुआ है, वहाँ हम कोई और वस्तु रख सकते हैं उसके स्थान पे, नहीं, ठीक है। तो उसका अपना एक स्थान, हम जहाँ खड़े हैं या जहाँ बैठे हैं आप लोग, अपना एक स्थान घेरे हैं। जब तक आपको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा वहाँ दूसरी वस्तु नहीं रख सकते, वहाँ हवा तक नहीं आ सकती है। जब तक आप वहाँ से हटोगे नहीं, आपके स्थान पे हवा आ सकती जहाँ तक आपका बॉडी है, नहीं है। आपके आसपास हवा रहेगी, ठीक है, बॉडी के, लेकिन आपके बॉडी के अंदर हो सकती है। लेकिन ये कहो कि आपके स्थान पर आ जाए जहाँ तक आपका पूरा बॉडी है, तो वैसा संभव नहीं है। तो क्योंकि आप अपना एक क्या घेरे हो, स्थान घेरे हो, वहाँ कोई चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। तो वही घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक है। और आयतन का फार्मूला हम पढ़े हैं। अगर उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो ये घनाभ के आयतन का सूत्र पढ़े रहोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, या क्षेत्रफल गुणे क्या लिख सकते हो, ऊंचाई लिख सकते हो। क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई किसका सूत्र होता है, क्षेत्रफल का, ऊंचाई वैसे, ठीक है। तो ये घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है, या आयतन का फार्मूला लिख सकते हो। बाकी घनाभ क्या होता है, घनाभ किसे कहते हैं, तो घनाभ की सिंपल सी डिफिनीशन होती है, सामने लिखी गई है। घनाभ एक ऐसा ठोस होता है जो कितने सतहों से मिलकर बना हो, 6 आयताकार समतल सतहों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बुक दिखाया गया, इसमें कुल कितने सतहें दिख रही हैं, 6। एक ये सामने वाला एक सतह हुआ, जस्ट इसका विपरीत ये होगा 2 सतह हुआ, ये चौथी हो गई 3, इसका विपरीत ये 4, ये वाला 5, और इसका ये जो विपरीत है ये चौथी हो गई 6। तो कुल कितनी सतहों से मिलकर बना है, और 6 के 6 जो सतह हैं, प्रत्येक सतह को उठा के देखा जाए तो आयताकार है, क्योंकि इसके सामने भुजा ये है और आपस में लंबाई में क्या है, बराबर है। इसके सामने भुजा ये है, चारों भुजा नहीं बराबर है, केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसलिए कैसा सतह कहेंगे हम इसे, आयताकार समतल सतह बोलेंगे। तो इसकी जितनी 6 की 6, ये भी सतह देखोगे आयताकार, ये भी देखोगे, ये वाली देखोगे ये भी आयताकार है। जितनी 6 की 6 सतहें हैं कुल कैसा देखने को मिलेंगे, आयताकार। तो इसलिए घनाभ की डिफिनीशन हो जाता है, घनाभ एक ऐसा आपका ठोस होता है जो 6 समतल आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ पॉइंटें हैं। पहला पॉइंट लिखा गया है, पहला पॉइंट है, इसके 2 संलग्न तल एक ही रेखा में होते हैं, जिन्हें कोर या भुजा कहते हैं। उसे कोर या क्या कहेंगे, भुजा कहते हैं, ठीक है। इसके 2 संलग्न तल कह रहा है एक ही रेखा में होते हैं। जैसे ये तल दिख रहा है, ये तल तो दिख ही रहा है, ये वाला। अब इससे कोई भी सटा हुआ, संलग्न का मतलब इससे लगा हुआ कोई तल ले लो। जैसे इससे लगा हुआ हम ये तल ले लेते हैं, तो ये तल और ये तल दिख रहा है ना, ये तल,
ये तल और ये तल, इन दोनों तलों में ये एक भुजा कॉमन है। ये भुजा इस तल की भी है और इस तल की भी है। इस तल की ये भुजा दिख ही रहा है और इस तल की भी ये भुजा है। अरे इस भुजा की, इस तल की 4 भुजाएं, आयत की कितनी भुजाएं होती हैं? एक ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी है। ऐसे इसकी भी कितनी भुजाएं? 4। एक ये, 2, 3 और ये 4। तो ये वाला क्या है? कॉमन है दोनों समतल में। ऐसे इस वाले समतल में और इस वाले समतल में, ये इन दोनों में ये भुजा क्या है? ऐसे इस समतल, ये वाले समतल और इस समतल में ये भुजा क्या है? कॉमन। ऐसे प्रत्येक समतल में आपका संलग्न लिखा है, 2 संलग्न तल एक ही रेखा पर मिलते हैं, यानी 2 संलग्न तलों में एक रेखा कॉमन होती है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? कोर या भुजा कहते हैं, ठीक है। घनाभ की कितनी कोरें होती हैं? घनाभ की 12 कोर होती है। कोर का मतलब भुजा, ठीक है, कोना नहीं भुजा, ठीक है। इसकी कोर का मतलब यहाँ भुजा होता है। इस क्वेश्चन में भी कोर लिखा रहता है, ठीक है। इसके कोर की लंबाई इतनी है, तो कोर का मतलब भुजा की लंबाई, ठीक है। इसमें कुल 12 भुजाएं हैं, दिख रहा है? 4 ये 4 दिखा, 1 ये नीचे वाला 2, ये 3, ये 4 इसके पीछे है, ये 1 2 3 4, कितनी हुई? 8। इसमें कितनी है? 4 नहीं है, 2 काउंट कर चुके, ये और ये वाला, 1 2, तो 8 2 10। इसमें कितने नहीं गिनी गई हैं? 2। एक ये तो दोनों काउंट कर चुके हैं, इसमें और इसमें, तो बचा ये दोनों, 10 2 12। तो ये पूरे समतल में, इस पूरे घनाभ में कुल कितनी भुजाएं गिने हम? 12 भुजाएं हैं। तो घनाभ की हम कह सकते हैं कितनी भुजाएं होती हैं? 12 कुल भुजाएं होती हैं, ठीक है। क्या सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती? नहीं, ठीक है। तो 12 भुजाएं हैं, लेकिन सभी की लंबाई हम बराबर नहीं कह सकते। हाँ, जितनी सतहें से मिलकर बना, इसके आमने सामने की कितनी सतहों से मिलकर बना होता है? 6। अगर इसमें पूछा जाए ये कितने, इसमें कितनी समतल सतहें होती हैं, तो घनाभ में 6 आयताकार समतल क्या होती हैं? सतहें होती हैं। घनाभ में 6 आयताकार समतल सतहें होती हैं, ठीक है। तो 6 सतह है इसमें, 6 आयताकार है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो 6 प्रत्येक, चाहे जो घनाभ ले लो। एक बक्सा देखे होगे, संदूक देखे होगे, संदूक ना देखे हो, संदूक हो गया, बक्सा हो गया, ये सब किसके आकार? अटैची हो गया, ये सब किसके आकार की होती है? घनाभ के आकार की होती हैं। उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं, 6 सतहें होती हैं समतल, ठीक है। तो या फिर आप तमाम ऐसे उदाहरण आपके सामने, आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है किसके आकार का होता है? घनाभ के आकार का होता है, क्योंकि उसमें कितनी सतहें हैं? कुल गिन डालोगे 6 सतहें मिलेंगी और कितनी भुजाएं मिलेंगी? 12 भुजाएं मिलेंगी, ठीक है। भुजाओं को ही हम यहाँ क्या कहेंगे? कोर, कोण नहीं, क्या कोर कहेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा गया, भुजा को यहाँ कोर कहा जाता है। अगर पूछा जाए घनाभ की कितनी कोर होती हैं? 12 कोर होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं शीर्ष इसके कितने होते हैं, घनाभ के शीर्ष, ठीक है। देखो इसमें घनाभ की 3 भुजाएं जहाँ जाके एक दूसरे को मिलती हैं, उसे घनाभ का शीर्ष कहते हैं। घनाभ के समतल की, घनाभ के आयताकार समतल की 3 भुजाएं जहाँ, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों जहाँ जाके मिलती हैं जिस कोने पर, उस कोने को इस समतल का या इस घनाभ का क्या कहेंगे? शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना समतल, ये एक भुजा, ये वाली, ये दूसरी भुजा और ये तीनों यहीं तो मिल रहे हैं। तो ये वाला जो है ये कोना है, इस कोने को क्या कहेंगे? शीर्ष। इसको घनाभ का क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। ये घनाभ का शीर्ष है, क्यों? क्योंकि यहाँ कितनी भुजाएं मिल रही? 3, 1
ये नीचे से गया है ये 2 और ये साइड से आया बगल से ये 3, ठीक है। तो ये आपका एक क्या है, शीर्ष है। तो घनाभ के अगर हम गिने तो कितने शीर्ष बनेंगे, 8। घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं। कैसे होते हैं अभी गिना देते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ के 8 शीर्ष कैसे हैं, देखो पहला शीर्ष 3 भुजा यहाँ मिल रहा है, पहला शीर्ष ये तीसरा शीर्ष और ये चौथा शीर्ष, 4 उस साइड हुए, 1 2 3 4 और 4 इधर, ये चौथा शीर्ष, ये 8। इसके अलावा है कोई, तो ये 8 कोने या 8 क्या हो गए, शीर्ष हो गए। 12 भुजाएं गिना दिए यानी 12 कोर गिना दिए, ठीक है। और 6 समतल सतह गिना दिए आयताकार वो भी, और 8 गो क्या हो गई, शीर्ष या कोने हो गए, ठीक है। यहाँ कोना ना नाम मिलेगा, शीर्ष नाम मिलेगा। अब भुजा बहुत कम मिलेगा, कोर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो 12 जो हो गई, 12 कोर हो गए या भुजाएं हो गई, 6 गो शीर्ष हो गए और 8 शीर्ष हो गए और 6 गो का हो गए, समतल सतह हो गई, ठीक है। बाकी यहाँ तक किसी दिक्कत हो तो बोल सकते हो। ये घनाभ के बारे में था। सेम इसी का कॉपी है पूरा घन, इसी का एकदम कॉपी है घन। जहाँ घन में और घनाभ में थोड़ा सा अंतर होता है, ई आयताकार सतहों से मिलकर बना होता है, वर्गाकार सतहों से मिलकर बना होता है, बस इतना अंतर। लूडुक पासा देखे हो, लूडुक पासा ये 6 सतहें होती हैं, 6 कैसी होती है, वर्गाकार होती है। तो वो घनाभ नहीं है, वो क्या है, घन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये आपका घनाभ था, घनाभ के बारे में। बाकी अब इससे संबंधित फार्मूले हैं, सूत्र हैं, तो उसको अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक का अगर दिक्कत ना हो तो इसको कुछ नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। देखो आगे देखते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसी को साथ में LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। और दूसरा फार्मूला है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ध्यान देना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब टोटल निकालना है। ये पहला पृष्ठ है, दिख रहा है ना, पहला पृष्ठ। तो इसमें ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो इनमें केवल 2 भुजा, लंबाई और, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। ये लो, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे इसमें भी केवल क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। तो ये भी हो गया। दूसरे पृष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई। 2 पृष्ठ कंप्लीट हो गए। हुए कितने पृष्ठ हैं, कितने होते हैं, दो पृष्ठ कंप्लीट हुआ। बाकी तीसरा ये दिख रहा होगा, इसमें लंबाई है और ये कहलाती है ऊंचाई। तो ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई। तो LH और प्लस ये इसमें भी वही है, लंबाई और ऊंचाई LH और प्लस इसमें देखोगे तो ये क्या है, लंबाई और ये क्या है, इसको उल्टा लिख दिए। ये है चौड़ाई और ये क्या है, ऊंचाई। तो इसको BH लिखो, चौड़ाई को B से नोट करते हैं, ब्रेथ। और इसमें देखोगे ये लंबाई है, ये क्या है, ऊंचाई। तो ये हो जाएगी LH प्लस। इसके विपरीत वाले में भी ये, इसमें भी क्या है, लंबाई है, ये क्या है, ऊंचाई। तो LH। एक बार फिर से देख लो, ये वाला पृष्ठ पहला पृष्ठ था, इसमें ये है लंबाई और ये क्या है, तो LH हो गया, LB हो गया।
हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई एल बी। इसके विपरीत वाले में भी वही है, लंबाई और चौड़ाई एल बी हो गया, ठीक है। इसमें देखोगे तो ये है चौड़ाई, ये क्या है चौड़ाई, और ये इसकी क्या है ऊंचाई। तो इस पृष्ठ में चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी बी एच। इसके विपरीत वाले में भी वही है बी एच, ठीक है इसमें। और इसमें देखोगे तो ये है लंबाई और ये क्या है ऊंचाई, तो हो गया एल एच। इसका विपरीत एक होगा, इसमें भी वही है लंबाई और ये ऊंचाई एल एच। तो कुल मिला के 2 एल बी हो गया, 2 बी एच हो गया, 2 एच एल हो गया, या एल एच लिखो यही। तो 2 सब में क्या है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आ गया क्या घना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, चाहे इसी को कह सकते हो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को इंग्लिश में शार्ट में लिखता है TSA, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, ठीक है TSA। 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। एक और होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है किनारे किनारे, साइड साइड वाला। ये दो सतह हमको नहीं लेनी, ये दोनों, ये साइड साइड में थोड़ी, ये आमने सामने, ये कहाँ है घनाभ के आमने सामने वाले पृष्ठ है। तो ये 2 छोड़ दो, बचे कितने पृष्ठ 4, इन चारों को जोड़ डालो वही उसका क्षेत्रफल। एक ये बचा ये वाला, ये दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये चारों किनारे किनारे वाला जो होगा, ये चारों किनारे किनारे वाला इसका क्या कहलाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ चाहे जो हो, चाहे घनाभ हो चाहे जो हो, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, चाहे घन हो चाहे बेलन। पार्श्व का मतलब किनारे किनारे वाला, ये सामने वाला क्या कर देना छोड़ देना, ठीक है। तो किनारे किनारे वाला निकालते हैं, तो ये किनारे में लंबाई है और ये इसकी क्या है चौड़ा ऊंचाई है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई, तो LH। इसका एक ऐसे विपरीत है, देखिए इसका ये क्या है विपरीत, ये हो गया LH और प्लस इसमें ये है चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो BH। इसका एक विपरीत है ये वाला, तो इसमें भी चौड़ाई और गुणे क्या है ऊंचाई BH। तो 2 LH हो जाएगा, होगा, और 2 क्या हो जाएगा BH। 2 H सब में क्या है, तो L प्लस क्या बचेगा B। तो इसका फार्मूला हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आ गया 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये कौन सा पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। एक फार्मूला और है, अगर पूछा जाए घनाभ का विकर्ण का सूत्र, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है विकर्ण की लंबाई बराबर √ L का वर्ग धन B का वर्ग धन H का वर्ग, ठीक है। ये C कहाँ से आ जाएगा, कौन बोला, L का वर्ग धन B का वर्ग और धन H का वर्ग, यानी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये घनाभ के क्या हो जाएगा, घनाभ का क्या हो जाएगा विकर्ण की लंबाई आ जाएगी L का वर्ग धन B का वर्ग धन H का वर्ग √ में, ठीक है। तो ये घनाभ के 3-4 फार्मूले थे, यही इतने फार्मूले इसमें पढ़ने, पूरी तरह से घनाभ आपका समाप्त है, ठीक है। तो पहला सूत्र था आपका घनाभ का आयतन का, घनाभ का आयतन पूछा जाए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। दूसरा फार्मूला घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 6 सतह का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ डालो, ठीक है। तो आ गया 2 गुणे LB धन BH गुणे धन HL, ठीक है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। तो LB धन BH धन HL और 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणे L धन B गुणे H, यानी लंबाई और चौड़ाई का योगफल और ऊंचाई का गुणनफल, ठीक है।
तो इसका 2 गुना जो होगा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का जब भी कहेगा मतलब किनारे किनारे निकालना है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या करनी थी, आमने सामने वाली सतहें छोड़ देनी है, ठीक है। तो ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √L का वर्धन V का वर्धन H का वर्ग, ठीक है। इसको भी निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे। तो ये था आपका घनाभ के बारे में। इसके बाद है सेम इसी का पूरा कॉपी है घन, सब कुछ उसमें वही पढ़ना है, एकदम इसी कॉपी है, खाली उनमें वर्गाकार भुजा रहेगा। इनमें कैसा था, सतह उसमें वर्गाकार रहेगा, इसमें आयताकार था। तो इसको नोट। नेक्स्ट है देखिए घन। घन क्या होता है, घन एक ऐसा ठोस होता है, ठोस है जो 6 वर्गाकार समतल सतहों से मिलकर बना होता है। वो आयताकार सतह से मिलकर बना था, ये वर्गाकार बना होता है। अर्थात इसमें भी कितनी कोर होंगी, घन की कितनी कोर होंगी, 12 कोर व 6 सतह तथा 8 क्या होंगी, 8 शीर्ष होते हैं। घन के भी सब कुछ वही है, केवल यहाँ पर क्या होगा, वह समतल सतह जो थी आयताकार थी, यहाँ पर कैसी रहेगी, वर्गाकार रहेगी, ठीक है। बाकी अगर हम फार्मूले की बात करें तो घनाभ के आयतन का सूत्र था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, तो घन का जो आयतन होगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुल बराबर होती है, जितनी बड़ी लंबाई उतनी बड़ी चौड़ाई उतनी बड़ी ऊंचाई। यदि हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को a मान लें, घन देखे हो ना, अब यहाँ तो कुछ है नहीं दिखाया जाए, जैसे हो गया आपका वो लूडो का पासा ओसा हो गया, ठीक है, वो सब घन के आकार का होता है। उसमें 6 सतह वर्गाकार होता है, कुल भुजा मापोगे सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम घन की भुजा को a माने तो लंबाई भी a होगा, चौड़ाई भी a होगा, ऊंचाई भी a होगा, यानी a की पावर कितना हो जाएगा, यानी घन का आयतन का सूत्र हो जाएगा भुजा की पावर 3। भुजा जो भी होगा ABCD उसकी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये घन के आयतन का क्या होता है, सूत्र होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। बाकी घन का अगर पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ध्यान देना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिए, मान लो अगर घन है, अगर ये घन होगा तो इसकी 4 कुल भुजाएं आपस में क्या होंगी, तो लंबाई a है, चौड़ाई भी कितना होगा, a ही होगा, a गुणे a, यानी a गुणे a प्लस इस सतह का हो गया। ऐसे इस सतह का भी होगा a गुणे a प्लस, ऐसे इस सतह का होगा। ऐसे कितनी सतहों का होगा, 6, a गुणे a गुणे a कितनी हुई, 1 2 3 4 प्लस a गुणे a 6 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस, तो कितने a स्क्वायर हो गए, तो यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या आ गया, क्षेत्रफल। अगर घन का हम देखें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको 60 में CSA से नोट करते हैं, ये बराबर होता है, ध्यान देना, पास मतलब किनारे किनारे वाला, ठीक है। तो अभी आया था 2 गुणे L धन B, यानी A प्लस येलो A होगा, BO A होगा, और ऊंचाइयों कितना होगा A, तो A के 2 दूना 4A गुणे A, 4A स्क्वायर, यानी 4 गुणे का हो जाएगा भुजा स्क्वायर, A के 2A, 2A गुणे 2, 2 दूना 4A, 4A गुणे A, तो 4A स्क्वायर, यानी 4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या आ गया। घन का विकर्ण की लंबाई, घन के
विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है, ध्यान देना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यानी कितना ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, वर्ग से कड़ी क्या होगा, तो 3 तो रहेगा क्योंकि 3 पर से थोड़ी कटेगा, खाली a पर से, यानी अंडर रूट 3 गुणे भुजा, ये क्या हो जाएगी, घन के विकर्ण की क्या आ जाएगी, लंबाई का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे क्या, भुजा। ठीक है, तो यहाँ तक फार्मूले में किसी कहीं दिक्कत हो तो बोलो। घन का आपका परिभाषा बता दिया गया, परिभाषा सब सेम है, कुल सेम रहेगा, केवल अंतर इतना है कि सतहें कैसी रहेंगी, वर्गाकार रहेंगी, बस। फार्मूला सब कुछ वही है, केवल कुल भुजा जहाँ वहाँ था LBH, यहाँ कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि घन में कुल भुजाएं आपस में क्या होती हैं, अरे वर्गाकार सतह है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, कुल सतह वर्गाकार है तो कुल भुजा बराबर होगा, अगर एक ठू ए है तो कुल का होंगी ए, तो जहाँ LBH था कुल जगह क्या रख डालेंगे, ए रख डालेंगे, आयतन निकल आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय आ जाएगा और विकर्ण भी आ जाएगा। ठीक है, अगर घनाभ याद है तो घन का फार्मूला आराम से आप लिख सकते हो निकाल के। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कहीं दिक्कत हो तो बोलो, ना तो फार्मूला नोट कर सकते हो।